लेसन आता है वो आता है बीइंग ए मैन इज ए कर्स। अगर तुम बॉय हो या तुम मैन हो तो पागल बनना बंद करो, बेवकूफ़ जैसा रोना बंद करो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम से हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, मैन को इतना मेहनत क्यों नहीं करनी पड़ती। भाई करनी पड़ती है, ये वर्ल्ड ऐसा ही है, कल्चरली वर्ल्ड ऐसा ही है कि मैन को अपना कोई बिजनेस बिल्ड करना पड़ता है। गर्ल्स का ऑप्शन होता है कि उनकी शादी हो जाए तो उनको एक मेल पार्टनर या फिर एक मेन कुछ अडेप्ट कर लेगा, पाल लेगा वाल लेगा, या फिर उनको अपने साथ खाना खाना खिला लेगा। बट बहुत कम होता है कि लड़की नौकरी कर रही होती है या फिर कुछ काम कर रही होती है लड़के को खिला रही होती है, बहुत कम होता है। सो मैन के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है, लिटरली 0.111% होती है कि तुम्हें कोई ऐसी वाइफ मिल जाए जो तुम्हें खाना खिलाए। और अगर ऐसा हुआ भी तो तुमको कोसेगी सी कि देख वो कमा के खा रही है, मैं कमा रही हूँ, तू ये क्या कर रहा है। ऐसा मोस्ट ऑफ द होता है। सो हमेशा याद रखना, अगर तुम मैन हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा। और ये जितने जल्दी समझ जाओ कि हाँ, ये कभी मत समझना कि मेरी वाइफ होगी वो कमा लेगी, हम दोनों नौकरी कर लेंगे, वो ज़्यादा कर लेगी, कभी मत सोचना। बिल्कुल पागल मत बनना। अगर तुम मैन हो, अगर तुम बॉय हो, तुम्हें कुछ ना कुछ करना है। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। गर्ल्स के पास ऑप्शन है, या तो वो करियर में कुछ कर लेगी या शादी हो जाएगी। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम शादी में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो सक्सेसफुल हो जाओ या अनसक्सेसफुल हो जाओ। दो ऑप्शन है, क्या चूज़ करोगे? ऑब्वियसली बात है सक्सेसफुल होना। सो मेक श्योर तुम इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ सको उतनी जल्दी समझ जाओ। तो जो लाइफ लेसन आता है जो कि मैंने मेरे इस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, वो है जेलेसी एंड कंपैरिजन विल रूइन यू। लिटरली जब तुम दूसरों को अपने आप से कंपेयर करते हो, लिटरली तुम ऐसे कर रहे होते हो कि तुम दो कारों को कंपेयर कर रहे होते हो अलग अलग कंपनी की। बिकॉज उसकी लाइफ कुछ अलग होती है, तुम्हारी लाइफ कुछ अलग होती है। उसकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स होती है, तुम्हारी लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स होती है। उसका गोल कुछ अलग होता है, तुम्हारा गोल कुछ अलग होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि तुम डिफरेंट होने ही होने हो। अगर वो कुछ और अलग कर रहा है, उसमें वो जल्दी सक्सेसफुल हो रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तुम कोई 10 इंसान है तो 10 के 10 इंसान एक ही तरीके से सक्सेसफुल हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो हमेशा डिफरेंट होने वाली लाइफ, तो कभी भी कंपेयर मत होना, किसी से जेलस मत होना। हो सकता है उसने तुमसे ज़्यादा मेहनत करी हो और उस आज इतना सक्सेसफुल है, जबकि तुमने उसके आधी भी मेहनत नहीं करी हो। तुम जेलस होते हो कि भाई वो इतना सक्सेसफुल हो गया यार, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, ये क्यों सक्सेसफुल हो रहा है। कभी मत करना, क्योंकि तुम कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। जब तुम खुद से कंपेयर करते हो, खुद से जेलस होते हो कि यार ये होते हो ना कि मैं इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ, तब जाके तुम कुछ सक्सेसफुल बनते हो। जबकि तुम होते कि वो सक्सेसफुल है, मैं क्यों नहीं हूँ, ये करते हो तब तुम कभी भी ग्रो नहीं हो सकते, और ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। तो लाइफ लेसन आता है जो कि अगर मेरे को बहुत साल पहले पता होता है, 8-9 साल पहले पता होता तो शायद मेरी लाइफ आज कुछ और ही होती। लिटरली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता मतलब मेरी लाइफ में। वो है मेडिटेशन। लिटरली जब तुम मेडिटेशन करते हो ना, तो कुछ ऐसा नहीं कि तुम्हें पावर मिल जाती, जादू ताकत मिल जाती, तुम इस वर्ल्ड को देखते हो। क्योंकि हम इस वर्ल्ड को देख नहीं रहे, हम इस वर्ल्ड को सर्वाइव कर रहे हैं, हर वक्त कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, ये प्रॉब्लम। बट जब तुम मेडिटेशन करते हो, तुम सबको दूर कर देते हो, तब तुम अपनी लाइफ को देखते हो। तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, तुम्हारे अभी के गोल्स क्या है, तुम अभी कर क्या रहे हो, तुम सबको देखते हो। तुम्हारी बॉडी में हो क्या रहा है, आज क्या हो रहा है, तुम उस पर कॉन्शियस होते हो। तुम सोचते हो कि हाँ आज ये हो रहा है, और तुम ये भी सोच पाते हो कि मुझे किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। और इससे तुम्हारी टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा बचती है। मतलब तुम्हें रोज़ पता है कि मेरे को इन चीज़ों पे ध्यान देना है, इन चीज़ों पे नहीं ध्यान देना, और तुम्हारा माइंड उस मेडिटेशन स्टेट में उसको पक्का कर लेता है कि हाँ मेरे को इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान देना है। तो तुम्हारी एनर्जी बचती है, और लिटरली तुम प्रोकास्टिनेट नहीं करते कि ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ। तुम्हारा माइंड क्लियर रहता है। सो मेडिटेशन हेल्प्स यू अ लॉट। तुम्हें सब पता है, अब तुम्हें करना है ना करना तुम्हारे ऊपर है। लाइफ लेसन आता है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा रियलाइज बाद में करा, और सबको पता होता है कि अ स्किल प्रैक्टिस फॉर 20 और 5 और 10 ईयर्स इज़ बेटर देन ए कॉलेज डिग्री वो 3 ईयर्स 4 ईयर्स वट एवर। देखो यार, मुझे पता, तुमको सबको पता होगा कि कॉलेज डिग्री कुछ भी नहीं होती है। सब कॉलेज डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, सब बीटेक की डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, सब डॉक्टर की डिग्री लेके घूम रहे हैं, बट किसी को बेनिफिट नहीं है। आज डिग्री का कोई महत्व नहीं है। लिटरली आज अब थोड़े टाइम बाद तुम देखना कि अब लोग डिग्री बोलना ही बंद कर देंगे, लोग जॉब्स बोलना ही बंद कर देंगे। हाँ भाई, ये स्किल सीखो। लिटरली तुम्हें ना एग्जाम होंगे स्किल्स के कि हाँ ये स्किल्स का एग्जाम है, ये दो, और ये स्किल्स, ये जो कंपनी तुम्हें हायर कर लेगी। लिटरली ये टाइम आने वाला है जब लोग तुम्हें बोलेंगे भाई स्किल सीख। लिटरली तुम्हारे गांव के अंकल बोलते तुम्हें तो सुन जाएंगे कि भाई स्किल सीख, कि नौकरी वोकरी क्या कर रहा है। तो स्किल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो तुम इन डिग्रियों के पीछे मत भागो। हाँ वो कर, तुम जब एजुकेशन सिस्टम ऐसा तो करो, बट उनको एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ अपना अटेंशन दो। तुम मेन अटेंशन दो अपनी स्किल्स को, कि तुम ऐसे मान के चलो कि स्किल मेरे को पूरी लाइफ टाइम करना है।
मेरी लाइफ टाइम चलेगी, मतलब मैं लाइफ टाइम इससे पैसे कमाने वाला हूँ और ये मेरा पैशन है, तो तभी तुम उस चीज़ को कर पाओगे बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन इट। नंबर 5 पॉइंट वही आ जाता है पिछले वाले का कि स्टॉप रिलाइंग ऑन एजुकेशन सिस्टम बिकॉज एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय योर लॉजिकल थिंकिंग। आज के एरा में जो सबसे न्यूली डेवलप और सबसे बेहतरीन डेवलप जो पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तुम्हें लॉजिकली रीजनिंग सोचने पे मतलब हेल्प करता है, ये एजुकेशन सिस्टम ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लिटरली तुम्हारी जो एजुकेशन की बुक्स है उसमें कहीं पे भी तुम्हें इतना क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती है। तो कभी भी अपनी एजुकेशन पे ये मत देखना कि एजुकेशन तुम्हें दुनियादारी सिखाएगी, तुम्हें दुनिया में कैसा रहना है ये सिखाएगी। तुम्हें एजुकेशन कुछ भी नहीं सिखाती, ना फाइनेंशियली, ना मनी के बारे में, ना सिविक सेंस के बारे में, ना लोगों के बीच में कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में नहीं सिखाने वाली। तो कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं बस एजुकेशन की बेसिस पे अपने लाइफ में कुछ कर जाऊँगा। ऑलवेज उस एजुकेशन को देखना, हाँ हो तो हो पर मैं मेरी तरफ से सब सीखूंगा। ऑलवेज इस पे फोकस करना कि मेरे को इस एजुकेशन सिस्टम से कोई वो उम्मीद ही नहीं है, ये तो ऐसा चल रहा है कि ये बस चलता रहे और चलने दो, मैं अपने तरीके से सब सीखूंगा। पॉइंट आता है, ये सब जानते हैं, नथिंग विल हैपन व्हेन यू गेट समथिंग ऑफ योर गोल। अगर मेरा आज गोल है कि मैं 1 लाख रुपए कमा लूँगा और मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, हाँ मैं जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक खुश रहूँगा, पर जब वो मेरे को मिल जाएंगे तब मैं खुश नहीं रहूँगा। क्या मिलेगा तो मिलेगा, सब नॉर्मलाइज होगी बिकॉज मैंने अभी तक जितने गोल सेट किए, जितने गोल अचीव किए, उसको मिलने के बाद मेरे को कोई खुशी नहीं मिली, लिटरली कोई खुशी नहीं मिली। बस मेरे को था कि हाँ हो गया, बट अब मेरा एक नेक्स्ट गोल सेट हो गया। जो जब भी तुम्हें कोई चीज़ मिल जाती है तुम्हें उसकी खुशी नहीं रहती, तुम्हें किसी चीज़ को पाने की खुशी रहती है, उसको पाने के बाद वो चीज़ रहती है ना, वो खुशी नहीं रहती तुम्हारी। तो हमेशा याद रखना कि तुम्हारे गोल्स हमेशा अपग्रेड होते रहेंगे। तुम सोचो कि बस एक बार 1 लाख कमा लो फिर तो लाइफ सेट है, नहीं। तुम जैसे 1 लाख कमाओगे तुम्हारा मन करेगा नहीं यार 1,50,000 कमा लो, नहीं यार 1,50,000 कमा लिए 2 लाख कमा लो, ये कर लूँ वो कर लूँ, बिकॉज ह्यूमन ऐसे ही डेवलप हुए हैं, हमेशा डेवलप होने के लिए। अगर इंसान बोलता है बस ये धरती को मैं बस बढ़िया हो जाए तो सब ठीक है, फिर इंसान चांद पे कैसे पहुंचता, फिर चांद पे पहुंच गया यार इधर भी ठीक नहीं है, मार्स पे कैसे पहुंचता। समझ रहे हो, इंसान हमेशा ग्रो करने के लिए बने हैं, इसलिए तुम कभी भी किसी चीज़ से खुश नहीं रह सकते, सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। खुश तुम रह सकते हो बट सेटिस्फाई कभी नहीं होगी। कि अगर लाइफ लेसन आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बंदे से गलती करते हैं, वो है कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। देखो यार, अगर तुम कभी भी कोई भी बिजनेस चालू करते हो, कुछ भी सीखना चालू करते हो, तब तुम सोचते हो कि यार मैं इसको पूरा 1 साल सीखूंगा तब जाके मैं इसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाऊंगा, फिर मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूंगा। इससे बेटर है कि तुम रोज कुछ ना कुछ न्यू थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी बिल्ड करो। जैसे यूट्यूब पे होता है कि यूट्यूब पे बेसिक एग्जांपल देता हूँ, या तुम्हें कोई लैंग्वेज सीखनी है तो ऐसा नहीं है कि तुम पूरी 1 साल का कोर्स लेके बैठ गए और तुम अब बोलो कि ये सीखने के बाद सब हो जाएगा। नहीं, तुम नहीं सीख पाओगे। तुम्हें हर दिन उस चीज़ की थोड़ी थोड़ी चीज़ें करती जानी है और तुम नोटिस करोगे कि तुम 1 साल में इतने ज़्यादा बेटर हो जाओगे। जबकि तुम वो 1 साल का कोठा लेके बैठे थे ना, 1 साल में ये सब पढ़ूंगा, उतने बेटर तुम कभी नहीं हो पाओगे जितना तुम कंसिस्टेंटली चीज़ें करोगे तब बेटर होगे। और ये चीज़ तुम जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ वो बढ़िया है। कि बड़े से बड़े लोग भी कभी भी इंटेंसिटी को फॉलो नहीं करते, वो हमेशा कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं। बिकॉज कंसिस्टेंसी देती है तुम्हें एक्सपीरियंस, तुम्हें चीज़ें सिखाती है, तुम्हें अलग अलग चीज़ों के एक्सपीरियंस होते हैं। एक्सपीरियंस ही हर चीज़ में स्किल्ड होते हैं, एक्सपीरियंस अपने आप में एक स्किल है। नंबर का जो लाइफ लेसन, जो कि ओनली थिंग ही नीचे की कोई भी लेसन मैटर नहीं करते, वो है ओनली वर्क डन मैटर। तुम भले पूरी ज़िंदगी मतलब अपने पूरे दिन में कुछ भी करो, तुम बढ़िया से बड़ी किताब पढ़ लो, बढ़िया से बढ़िया तुम स्टोरी सुन लो, पॉडकास्ट सुन लो, बढ़िया से बढ़िया तुम भजन सुन लो, कुछ भी कर लो, बट एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि तुमने काम क्या किया। ओनली द वर्क डन मैटर्स। फिजिक्स में कहते हैं ना कि वर्क डन क्या किया, हाँ तू उधर गया उधर क्या, पर वर्क डन क्या किया, तूने काम क्या किया पूरे दिन में। हाँ तेने मेडिटेशन कर लिया, ये कर लिया, पर तेने ऐसा काम क्या किया जो तेरी लाइफ को बेटर बनाए। यही है मेन चीज़। और यही चीज़ तुम जितनी जल्दी समझ सको वो बहुत बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। कि तुम दिन में भले ही सो रहे हो पूरे दिन, बट अगर तुम काम कर रहे हो ना तो दैट्स मैटर। बट अगर तुम पूरे दिन ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ये देख रहे हो, ये पॉडकास्ट, ये फिलोसफी, ये वगैरह, और काम कुछ भी नहीं कर रहे तो सब बेकार है भाई। क्योंकि लाइफ में जब तुम काम करते हो तभी तुम ग्रो करते हो। सो जितनी जल्दी हो सके तुम्हें समझ जाओ उतनी जल्दी बेटर है। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।